अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड विद साइमा। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मेरा थोड़ा सा गला ठीक ना होने की वजह से मेरे थोड़ा सा आवाज़ ठीक नहीं आएगी, उसके लिए माजरत। आज मैं आपके साथ चिकन क्रिस्पी पराठा रोल बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन के 2 बड़े फिले लिए हैं मैंने, साथ ये मेरे स्पाइसेस नज़र आ रहे हैं आपको। इसमें सफ़ेद सिरका है, सोया सॉस है, हल्दी पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं, चिली सॉस है, सोया सॉस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने जो चिकन फिले हैं उनको एक बाउल में रख लिया है और मैं स्पाइसेस जो हैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ओरिगेनो, नमक, 1 टीस्पून नमक है मेरे पास, चिली फ्लेक्स हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और दूसरी चीज़ें साथ साथ इस पे ऐड करती जाऊँगी। हल्दी पाउडर है, लहसुन पाउडर है मेरे पास, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस, सब चीज़ें जो है मैं इसमें लगाऊंगी और इनको अच्छे से दोनों तरफ से, जो मैंने चिकन के बड़े फ्लेस लिए थे इनको मैंने सेंटर से कट करके अच्छे से थिन लेयर में काट लिया था। अब इसके ऊपर मैं ये लगा के अच्छे से सारे स्पाइसेस, फिर इसको मैं मैरिनेशन के लिए 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दूंगी। ये मैंने रख दिया है। दूसरी तरफ मैं पराठों के लिए आटा लूँगी। सफ़ेद आटा है मेरे पास आधा किलो, पानी है नीम गरम, 1 टीस्पून नमक है और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है। अब मैंने एक बड़े बर्तन के अंदर आटा लिया है। अब मैं इसके अंदर नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर नीम गर्म पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा डाल के आटे को अच्छे तरह से गूंद लूँगी। जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा बनाते हैं इसी तरह से मैं इसको हल्के हल्के हाथ से गूंदती जाऊँगी। 5 से 6 मिनट में इस आटे को अच्छे से गूंद लूँगी। तो बड़ा सॉफ्ट सा हमारा आटा जो है वो रेडी हो रहा है। अब मैं इसको एक बाउल के अंदर निकाल के रख दूंगी रेस्ट के लिए। थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगा दूंगी ताकि आटा हमारा जो है वो ड्राई ना हो। रेस्ट के लिए 1 घंटे के लिए मैं आटे को छोड़ दूंगी। 1 घंटा हो चुका है हमारे आटे को तैयार हुए। अब मैं इसके दरमियाने से साइज के पेड़े बना लूंगी। थोड़ा सा मैंने आटे का पोर्शन लिया है। अब मैं इसको एक पेड़े की शक्ल में दूंगी, जैसे हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं इसी तरह से मैं सारे पेड़े जो है बनाऊंगी। एक पेड़ा बन चुका है, तो इसी तरह सारे पेड़े मैं तैयार कर लूंगी। ये देखें सारे पेड़े बन चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा खुश्का लगाने के बाद इसको मैं बेल लूंगी। एक तरफ मैंने 1 कप के अंदर घी जो है उसे हल्का सा नीम गर्म करके रख लिया है, जो मैं लेयरिंग में यूज करूंगी पराठे की। मैं रोटी बेल रही हूँ। थोड़ी बड़े साइज की मैंने इसे बेल लिया है। अब मैं एक ब्रश के साथ इसके ऊपर घी लगाऊंगी। मेल्ट किया हुआ घी है, आप चाहें तो आप बटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर घी यूज कर रही हूँ। हल्का सा मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब मैं इसकी लेयरिंग जो है वो इस तरह बनाऊंगी जैसे लच्छेदार पराठे की लेयरिंग तैयार करते हैं। अब मैं 3 उंगलियों के ऊपर इसको फोल्ड करूंगी और इस तरह से हमारा जो है वो पेड़ा तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना लूंगी और इनको रेस्ट के लिए रख दूंगी 10 मिनट के लिए। सारे पेड़े रेडी हो चुके हैं।
अब मैं सॉस की तैयारी कर लेती हूँ। जो पराठे के अंदर हमारी सॉस लगेगी उसके लिए मैंने आधा कप जो है मायोनीज ली है। अब मैं इसके अंदर आधा कप केचप ले रही हूँ, वो डाल दिए मैंने। साथ ही साथ इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालूंगी और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो मस्टर्ड पेस्ट की डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी इस सॉस को। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो सॉस की कलर आप देखिएगा कैसा बनता है। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। अच्छे से इस सॉस को हमने मिक्स कर लिया है और मैं अब इसको साइड पे रख दूंगी। दूसरी तरफ मैंने 2 अंडे लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। कुछ मैंने वाइट वाला ब्रेड क्रम्ब लिया है और आधी प्याली जो है ये मैंने मैदा लिया है, छान लिया है इसे प्लेट में। अब मैरिनेट किया हुआ जो चिकन था मेरा 3 से 4 घंटे हो चुके थे, इस चिकन को मैंने रख दिया था। मैरिनेशन के लिए जितनी देर आप चिकन को रखेंगे उतना ही इसका रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा। अब मैं ये एक फ्लेट उठाऊंगी और इसको मैदे के अंदर डिप करूंगी। अच्छे से मैदे के साथ इसकी कोटिंग करूंगी दोनों साइड से। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। अब मैं इसको उठाऊंगी और अंडे के अंदर इसकी कोटिंग करूंगी। दोनों साइड से अंडे में कोट हो चुका है। अब मैं इसको उठाऊंगी और ब्रेड क्रम्ब में इसकी कोटिंग कर दूंगी। तो ये देखें, दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर गर्म करने के लिए कढ़ाई में डाल के रख दिया था। अब मैं इसके अंदर इस चिकन फिले जो है इसको फ्राई करूंगी 4 से 5 मिनट। एक साइड को मैं गोल्डन ब्राउन करूंगी। देखिए कितना प्यारा इसका लाइट गोल्डन कलर आया है। 5 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है। अब मैंने इसको निकालना है। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये बड़ा ही अच्छा सा इसकी खुशबू आ रही है और ये अंदर से बड़ा अच्छा सा कुक हो गया। अब मैं इसको दोनों साइडों को देखूंगी तो दोनों साइडें हमारी जो है माशाल्लाह से बड़ी अच्छी गोल्डन हो चुकी हैं। अब मैं इसको ड्रेन कर लूंगी और इसको निकाल लूंगी। इसी तरह से मैं दूसरा फिले जो है उसको फ्राई करूंगी। इसी दौरान अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और उसके साथ लगे हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस किया करें। उससे ये हुआ कि मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचेंगी। ये देखें, ये भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है हमारा दोनों साइड से, बहुत ही अच्छा सा। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। 10 मिनट लगे हैं तो ये हमारे फ्लेस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब मैंने जो पेड़े बना के रखे थे उसको मैं हल्के हाथों से खुशका लगाने के बाद बेल लूंगी। जितना आप बारीक करना चाहते हैं उतना आप बारीक कर लें। मैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करूंगी, नहीं तो फिर इसकी जो लेयर्स हैं पराठे की वो नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ मैंने तवा गर्म करने के लिए स्लो हीट के ऊपर रख दिया था। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं पराठा जो है वो तवे के ऊपर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पराठा हमारा ऊपर डल चुका है। इसको 1 मिनट में सेक लगने दूंगी। जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश के साथ घी डालूंगी। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं।
1 मिनट के बाद फिर मैं इसकी साइड जो है उसे चेंज करूँगी। 1 मिनट हो चुका है, अब इसकी साइड चेंज करूँगी। देखें इसका बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर जो है वो आ चुका है। इस तरह मैं पराठे बनाती जाऊंगी। सारे हमारे पराठे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब मैंने जो चिकन फ्राई करके रखा था फ्लेस, उसको मैं लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लूंगी। बहुत गर्म है, सारे पीसेस मैंने इसके कट कर लिए हैं। इसी तरह मैं दूसरे फ्ले के भी काट लूँगी। तो एक बटर पेपर लेके मैंने पराठा जो रखा है, इसके ऊपर मैंने सॉस रेडी की थी, वो लगाऊंगी। चम्मच की मदद से सारे पराठे के ऊपर मैंने सॉस जो है वो स्प्रेड कर दी है। अब मैं इसके ऊपर जो चिकन मैंने स्ट्रिप्स काट के रखी थी उनको रखूँगी। अब मैंने बंद गोभी, खीरा और टमाटर जो है वो बारीक बारीक काट के रखे थे, थोड़े थोड़े से वो इसमें ऐड करूँगी। थोड़ी सी बंद गोभी, लंबाई में कटा हुआ खीरा, जो भी आपको सैलड पसंद हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। साथ मैंने अनियन रिंग्स रखे थे। अब मैं इसको अच्छे से प्रेस करके बटर पेपर के साथ फोल्ड करूँगी। तो हमारा क्रिस्पी पराठा रोल जो है वो रेडी हो चुका है। देखते हैं इसकी फाइनल लुक। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। हमारे क्रिस्पी पराठा रोल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए हैं उनके लिए हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।